सुबह की पहली किरणें जब हरियालीपुर गांव की मिट्टी पर पड़ती है तो वो जगह जादू की तरह चमक उठती है। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर क्षितिज पर पहाड़, गांव के किनारे रामू की साधारण सी झोपड़ी जहां वो अपने बच्चों छोटू और गुड़िया के साथ रहता है। दीवार पर रामू की पत्नी लक्ष्मी की तस्वीर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बाहर गांव जाग रहा है। भूख के मारे गाय आवाज लगा रही है। अब उठो मेरे प्यारे बच्चे, देखो सूरज भगवान हमें बुला रहे हैं, नई सुबह नई उम्मीद के साथ। बाबूजी, आज मैं आपके साथ खेत चलूंगा। वो छोटा सा पौधा जो मैंने लगाया था उसे पानी दूंगा। देखना, वो एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा। मैं उसे इतना पानी दूंगा ना कि वो आसमान छू लेगा। और मैं माँ की तरह गोल गोल रोटियां बनाऊंगी। बाबूजी, माँ कहती थी आपके लिए रोटी में प्यार डालना चाहिए। आज मैं वैसा ही करूंगी, देखना। रामू बच्चों को देखता है, उसकी आंखें प्यार से चमकती है, लेकिन माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं। वो गुड़िया के सिर पर हाथ फेरता है। हाँ मेरी गुड़िया, तुम्हारी माँ की प्यार आज भी हमारे साथ है। और छोटू, तुम्हारा वो पौधा एक दिन हमारी तरह मजबूत होगा। बस तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारी खुशियों से ही मेरी खुशी है बच्चे। रामू हल चलाता है, छोटू अपने बाबूजी के लिए पानी ले जा रहा है। गुड़िया खेत के किनारे फूल चुनती है। गुनगुनाती हुई रामू का जीवन खेतों के मिट्टी में बंधा है। दिन रात मेहनत करता है, फिर भी 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल है। गांव का जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह उसकी मेहनत पर काली छाया की तरह है। बाबूजी, आप इतना काम क्यों करते हो? देखो, आपके हाथों में चाले पड़ गए। क्या हम कभी इस मेहनत से आजाद होंगे? मैं बड़ा होकर क्या करूं जो ये सब बदल जाए? हाँ छोटू, ये छाले मेरी मेहनत की निशानी है। ये खेत हमारे घर है, हमारी माँ है। इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? तुम बस पढ़ाई करो, बड़े बनो। ये मेहनत तुम्हारे लिए है। एक दिन तुम कोई अच्छी नौकरी करके बड़े बनोगे और गांव को बदलोगे। बाबूजी, ये फूल आपके लिए। माँ कहती थी फूलों से दिल को सुकून मिलता है। आपका दिल भी हल्का होगा, लीजिए ना। मेरी गुड़िया, तुम और छोटू मेरे दिल की सुकून हो। तुम दोनों के लिए मैं ये सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, बस तुम्हारी मुस्कान बनी रहे। अचानक घोड़ों की टापू की आवाज। ठाकुर बलवंत सिंह अपने 2 गुरुओं के साथ खेत पर आ रहा है। रामू, इस बार की फसल का आधा हिस्सा मेरा है और पिछले साल का कर्ज, उसका ब्याज अब 2 गुना हो गया है। बोल, कब चुकाएगा कर्ज? या तो ये खेत मेरे नाम कर दे, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, फसल अभी कच्ची है, बारिश ने धोखा दिया, मेहनत बहुत लगी। मेरे बच्चों का पेट भरने को भी मुश्किल से रोटी है। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। कृपा कीजिए, हम गरीब किसान हैं। वक्त? हा 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 हा। तुम्हारी औकात क्या है रामू? एक खेत, एक गांव, सब मेरा है। अगले हफ्ते तक पैसा ना आया तो ये खेत मेरा होगा और तुम सड़क पर, समझे? मेरे आदमी तुझे देख लेंगे। छोटू और गुड़िया पेड़ के पीछे से देख रहे हैं। छोटू का चेहरा गुस्से से लाल, गुड़िया की आंखें डर से भरी है। गुड़िया, ये ठाकुर बहुत बुरा है। बाबूजी को इतना क्यों सताता है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मैं बड़ा होकर इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। ठाकुर का डर गांव के हर कोने में फैला है। उसकी ताकत ने गांव वालों की आवाज दबा दी है, लेकिन रामू के दिल में अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। रात को झोपड़े में रामू, छोटू और गुड़िया चटाई पर बैठे हैं। बाबूजी, क्या ठाकुर साहब सचमुच हमारा खेत ले लेंगे? फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ की यादें तो इस खेत में है। माँ मुझे सपने में आती है, कहती है खेत बचाओ। हाँ, नहीं मेरी गुड़िया, ये खेत हमारी मेहनत है। तुम्हारी माँ की आत्मा इसमें बसी है।
मैं इसे छीनने नहीं दूंगा। तुम दोनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे सपनों के लिए लड़ूंगा। बाबूजी, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, ठाकुर को सबक सिखाऊंगा। मैं ऐसा गांव बनाऊंगा जहाँ कोई किसान भूखा ना सोए। हम सब मिलकर लड़ेंगे। वाह मेरे शेर, तुम्हें तुम्हारी माँ की हिम्मत है, और गुड़िया तुम्हें उसका प्यार। तुम दोनों मेरी ताकत हो। मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ लूंगा। सो जाओ अब, कल नई शुरुआत होगी। रामू अतीत को याद करता करता सो जाता है। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सभा लगी है। गांव वाले इकट्ठा है। माहौल तनावपूर्ण। हवा में डर और उम्मीद का मिश्रण है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे गांव वालों, कब तक हम ठाकुर के डर में जिएंगे? हमारी फसल, हमारी मेहनत सब उसकी तिजोरी में जा रही है। क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल नहीं चाहते? ठाकुर ने हमें गुलाम बना रखा है, लेकिन अगर हम एक हो जाए तो क्या नहीं कर सकते? हाँ रामू, ठाकुर के पास पैसा है, ताकत है। हम जैसे गरीब क्या करेंगे? बरसों से यही चल रहा है। हमारी हड्डियां अब कमजोर हो गई। नहीं दादाजी, डरने से कुछ नहीं होगा। बाबूजी कहते हैं अगर हम सब एक हो जाए तो ठाकुर का डर खत्म हो जाएगा। हमारी मेहनत हमारी है। मैं छोटा हूँ लेकिन समझता हूँ एकता से पहाड़ हिलते हैं। फिर ये ठाकुर क्या चीज है? गांव वाले छोटू की हिम्मत देखकर चुप हो जाते हैं। रामू अपने बेटे को गर्व से देखता है। मेरे बेटे ने सही कहा। अगर हम एकजुट हो तो कोई हमें नहीं हरा सकता। एक गांव हमारा है और इसे हम ही बचाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर है। आओ आओ सब मिलकर सोचते हैं। गांव वाले धीरे धीरे प्रेरित होते हैं। कुछ तालियां बजती है। माहौल में उम्मीद की किरण जागती है। ठाकुर को सभा की खबर लगती है। वो गुस्से में रामू के घर आ धमकता है, गुर्गो के साथ। रामू, ये सभा क्या थी? बगावत। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे खेत की फसल जलाकर राख कर दूंगा। ठाकुर साहब, हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारी मेहनत पर हक हमारा है। ठाकुर चुपचाप पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही है। छोटू और गुड़िया स्कूल जाते हैं। वहाँ मास्टर जी दयालु और बुद्धिमान उनसे बात करते हैं। बेटा छोटू, गुड़िया, तुम्हारे बाबूजी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अकेले लड़ना मुश्किल है। गांव को एकजुट करना होगा। मास्टर जी कोई रास्ता बताइए। हम बाबूजी को हारने नहीं देंगे। मैं तो तैयार हूँ कुछ भी करने को। हाँ, एक रास्ता है, सहकारी समिति। अगर गांव वाले मिलकर अपनी फसल बेचे तो ठाकुर का हिस्सा खत्म हो सकता है। ये तुम्हारी गांव की नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसके लिए सबको राजी करना होगा। क्या मास्टर जी, हमारा खेत बच जाएगा? बाबूजी को अब डरना नहीं पड़ेगा। माँ की यादें बच जाएंगी। मैं सबको बताऊंगी। हाँ गुड़िया, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए, और तुम दोनों में वो हिम्मत है। तुम अपने गांव की उम्मीद हो। जाओ, लोगों से बात करो। रात का सन्नाटा हरियालीपुर गांव पर छाया है। चांद की मध्यम रोशनी में रामू की झोपड़ी शांत खड़ी है। अंदर रामू, छोटू और गुड़िया चटाई पर सो रहे हैं। रामू को लगता है वो बगावत करके मुझसे जीत जाएगा। आज उसकी झोपड़ी जलाकर राख कर दो। देखता हूँ उसकी हिम्मत कहाँ तक जाती है। लेकिन सावधान रहना, गांव वालों को वनक ना लगे। हुक्म मालिक, हम अभी जाकर काम तमाम कर देंगे। रामू को पता चल जाएगा कि गांव में आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अंधेरे में दो गुर्गे मशाली लेकर रामू की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरों पर क्रूरता और डर का भाव है। गुर्गे मशालों से आग लगा देते हैं। लपटें तेजी से भड़कती है और झोपड़ी आग की चपेट में आ जाती है।
छोटू, गुड़िया, उठो उठो, आग लग गई, जल्दी बाहर निकलो। बाबूजी, ये क्या हो रहा है? हमारी झोपड़ी, माँ की तस्वीर। बाबूजी, मुझे डर लग रहा है। माँ की तस्वीर बचाओ, हम कहाँ जाएंगे? रामू बच्चों को गोद में उठाता है। आग की लपटें दरवाजे तक पहुंच चुकी है। धुआं गाढ़ा हो रहा है और झोपड़ी के छप्पर गिरने की आवाजें आ रही है। रामू अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चों को बाहर निकालता है। आखिरी पल में वो दीवार से लक्ष्मी की तस्वीर उतार लेता है। बाहर निकलते ही झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम सलामत हो। लक्ष्मी, तुमने हमें बचा लिया। ये आग मेरी हिम्मत नहीं जला सकती। बाबूजी, ये ठाकुर बलवंत का काम है। उसने हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। मैं उससे लड़ूंगा। माँ की तस्वीर बच गई बाबूजी। माँ हमारे साथ है, अब वो हमें ताकत देगी, है ना? आग के लपटों की रोशनी में गांव वाले जाग जाते हैं। रामू की झोपड़ी की ओर दौड़ते हैं। युवक, किसान और बुजुर्ग महिला पानी की बाल्टियां लेकर आते हैं, लेकिन झोपड़ी को बचाना असंभव है। गांव के हर दिल में एकता की चिंगारी भड़क जाती है। रामू भाई, ये ठाकुर बलवंत की हरकत है। अब बहुत होगा, हम सब अब तुम्हारे साथ हैं। ये गाँव अब चुप नहीं रहेगा। रामू, तुमने हमारे लिए लड़ाई शुरू की, अब ये आग हमें और मजबूत करेगी। हम सब मिलकर ठाकुर बलवंत को जवाब जरूर देंगे। रामू बच्चों को गले लगाए खड़ा है। जलती झोपड़ी की रोशनी में उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन हिम्मत अब भी बरकरार है। सुबह होती है। रामू और मास्टर जी गांव वालों को सहकारी समिति के लिए राजी करते हैं। छोटू और गुड़िया गांव में घूमकर लोगों से बात करते हैं। चाचा, अगर हम साथ आए तो ठाकुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाबूजी कहते हैं एकता में ताकत है। क्या आप हमारे साथ हैं? सोचिए, आपके बच्चों का भविष्य भी यही है। छोटू, तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारी बात बड़ी है। ठीक है, मैं साथ हूँ और डर नहीं लगेगा। दादी, अगर हम डर गए तो हमारे बच्चे भी डरते रहेंगे। क्या आप नहीं चाहते गांव खुशहाल हो? हमारे बाबूजी के लिए माँ कहती थी, प्यार से सब जीत जाते हैं। बेटी, तुम ठीक कहती हो। रामू ने हमें हिम्मत दी है। मैं साथ हूँ। अब समय बदलने का है। धीरे धीरे गांव वाले एकजुट होने लगते हैं। बच्चे, बूढ़े और जवान सब मिलकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। छोटू और गुड़िया की मासूमियत, रामू की हिम्मत और मास्टर जी की बुद्धि ने गांव के दिलों में आग जला दी है। ठाकुर को सहकारी समिति की खबर मिलती है। वो गुस्से में रामू के खेत पर आता है, अपने गुर्गों के साथ हथियार लेकर। रामू, ये बगावत की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा और एक खेत मिट्टी में मिला दूंगा। सुना है तुम्हारी झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। तुम्हारी औकात क्या है मेरे आगे? ठाकुर साहब, ये खेत मेरी मेहनत है, मेरे बच्चों का भविष्य है। आप मेरी झोपड़ी जला सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं और मेरे गांव की हिम्मत नहीं। अब हम अकेले नहीं हैं। ठाकुर साहब, अब ये गांव आपका गुलाम नहीं, हमारी मेहनत हमारी है। जाओ या हम पुलिस बुलाएंगे। ठाकुर की आंखों में पहली बार डर झलकता है। चुपचाप पीछे हट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसने गुर्गों से कहा, रात में खेत जला दो। गांव वालों ने पहरा लगा लिया। एक रात ठाकुर के गुर्गे आते हैं। अब बस, ठाकुर की मनमानी नहीं चलेगी। गुर्गों को पकड़ लिया जाता है और उनकी खूब पिटाई की जाती है। गांव वालों की एकता ने ठाकुर के मंसूबे नाकाम कर दिए। फसल कटाई का समय। गांव वाले मिलकर फसल काटते हैं। सहकारी समिति के जरिए फसल बिकती है। पहली बार किसानों के चेहरों पर मुस्कान है। ठाकुर अपने गुर्गों के साथ आता है, लेकिन गांव वालों की एकजुटता देखकर रुक जाता है। पुलिस को सबूत मिलते हैं और ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखो मेरे बच्चों, मेहनत और हिम्मत से कुछ भी हो सकता है। ये गांव हमारा है और इसे हम और सुंदर बनाएंगे। ठाकुर का डर खत्म हो गया।
बाबूजी, मैं बड़ा होकर गांव को और बड़ा बनाऊंगा। कोई किसान अब भूखा नहीं सोएगा। मैं पढ़ाई करूंगा, अफसर बनूंगा। गांव की हरियाली में बच्चों की हंसी गूंज रही है। गांव की उम्मीद सिर्फ रामू की कहानी नहीं, यह उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है और हार नहीं मानता। एकता, मेहनत और प्यार से हर मुश्किल जीती जा सकती है।